हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा 5वां क्लास है और आज हम संविधान के स्रोत से जुड़े 40 VVI प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बाकी का वीडियो हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली हमारा ऑप्शन ए होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आयरिश संविधान से कौन सा लक्षण अनुप्रेरित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारा ऑप्शन ए होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी ऑप्शन डी, इसी को हम भारत सरकार अधिनियम 1935 भी बोलते हैं। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से अधिक समानता रखती है, ऑप्शन बी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन बी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो रूस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन डी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, ऑप्शन सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार यह अमेरिका से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन डी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है, हमारा ऑप्शन ए होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, हमारा ऑप्शन बी होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है। तो नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना यह आयरलैंड व स्पेन से ली गई है, ठीक ना। हमारा ऑप्शन ए होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन ए। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। किससे उधार लिया था। तो इंग्लैंड से उधार लिया था, हमारा ऑप्शन ए होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है, यह किससे लिया गया है। तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो यह इंग्लैंड की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो यह इंग्लैंड की देन है, ऑप्शन ए। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार देश संविधान से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारा जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित कर दिया जाता है। तो यह किस देश के
संविधान से लिया गया है? तो यह जर्मनी के वीमर संविधान से, यानी हमारा ऑप्शन बी होगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन डी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यह यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया। ऑप्शन सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारत की संसदीय प्रणाली कहां से प्रभावित है? इंग्लैंड से। ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो यह फ्रांस की क्रांति से मिली थी। ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश की संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, यानी ऑप्शन डी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघीय व्यवस्था कहां से प्रभावित नहीं है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। हमारी संघीय व्यवस्था कहां कहां से प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। ठीक। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी ए, बी और सी, ये तीनों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या क्या पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो वो संवैधानिक दस्तावेज क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो यह जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। ऑप्शन सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से उधार लिया गया था? तो यह यूएसए के संविधान से उधार लिया गया था। ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए। आइए अब यहाँ पर जो है यह मिलान करना है। ठीक, एक तरफ लिखा हुआ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरा स्रोत। तो देखिए ये जो है मौलिक अधिकार यह कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी अधिकार पत्र से। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध यह कनाडा का संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया है? तो द्विसदनीय संसद का प्रावधान ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।